एक साधु से एक राजा का प्रश्न कि भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर.के. मोटिवेशनल में। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। एक बार राजा सायंकाल के समय में अपने महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उस राजा की दृष्टि उसके महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे बाजार में हो या मंदिर में, अपनी धुन में खोए चलते रहते हैं। राजा ने महसूस किया कि वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद से भरे चल रहे हैं जैसे वहाँ उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। न किसी के प्रति कोई राग दिखता है, न द्वेष दिखता है। संत की यही मस्ती इतनी भा गई कि राजा तत्काल उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी से जल्दी इन महात्मा को मेरे पास लाओ। सेवकों को कुछ न सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सी लटका दिए और उन संत को उस रस्सी में फंसा करके ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से क्षमा भी कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी महाराज, जो मुझे रस्सी में बंधवाकर ही ऊपर खींच लिया। राजा ने कहा, प्रभु, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको यह कष्ट देना हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, अर्थात कोई गूढ़ प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है। राजा ने कहा, प्रभु, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिलें। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। तो अपनी दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में ही उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जानता तो मैं इतना व्याकुल नहीं होता और आपको ऐसा कष्ट क्यों देता। मैं व्यग्र हूं, आप संत हैं, आप तो सबको उचित राह बताते हैं। राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन पर दया ही ना आ रही हो। फिर संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर भी लग जाती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो मिल जाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मुझसे मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए। संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। साधु बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना रह ना सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत तुमसे मिल जाएंगे। दोस्तों,
उन लोगों के लिए भगवान एक अबूझ पहेली की तरह होते हैं जो पुस्तक पढ़कर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कोई भी संसारिक व्यक्ति नहीं बता सकता कि ईश्वर क्या है। उसके सामने भगवान को जानने की समस्या हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ईश्वर से मिलने के लिए ईश्वर में लीन होना पड़ता है। जो इंसान लोभ, माया, लालच, अहंकार को छोड़कर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो लोग भ्रम पाल करके रखते हैं कि वेदों को पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे, तो उन्हें इस मिथ्या भ्रम से निकलना होगा, क्योंकि वेदों में लिखी गई उनसे जुड़ी बातों को पढ़ने से ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को भगवान की आराधना में लीन होकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान तो सच्ची साधना से जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।